और बताओ। हाँ, स्टोरी चाहिए। एक स्टोरी बताता हूं, थोड़ी दर्दनाक है लेकिन रियल कहानी। एक बच्चा था, ठीक है, वो कोरोना काल में क्या हुआ, जब देखा कि भाई महामारी मरी है भैया, हर जगह लोग मरे ही जा रहे हैं, तो दुबक के घर में बैठ गया, ठीक है। और जब पढ़ने की बात आती थी तो वो हमेशा बहाना बनाता था कि भाई कि किस तरीके से हमारा सिलेक्शन होगा। हाँ, तो मम्मी पापा को हमेशा बहलाता फुसलाता रहता था कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं। तो उसको एक बार मम्मी पापा ने बोला कि भाई देखो, ये ऑनलाइन अब पूरी दुनिया पढ़ रही है, किसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करो। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसको लैपटॉप चाहिए था, वो लीचड़ था, ठीक है। तो उसने कामचोरी के चक्कर में ही उसने कहा ठीक है, मैं लैपटॉप दिला दो पापा और मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ना स्टार्ट करूंगा। तो उसने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी और दिखावा निकला वो। और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो उसका डिस्ट्रैक्शन होता रहा, वो लोगों से चटियाता रहा, इधर उधर की चीजें देखने लगा, फालतू फेक मोटिवेशन देख रहा था और पूरा डिमोटिवेटेड बैठा रहता था बाकी दिन। फिर धीरे 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 करके उसका समय निकला, 1 साल बीत गया, क्लास 11वीं, ये ऐसे करते करते क्लास 11वीं में आया और क्लास 11वीं तक आते आते उसका ये एटीट्यूड बन गया, उसको पता ही नहीं चला। फिर एक दिन वो क्लास में बोर हो गया था, पूरा यूट्यूब का कंटेंट धरती पर जितना था वो सब देख चुका था। उसने इतने शॉर्ट्स को ऐसे ऐसे करके देखा था, आखिरी में यूट्यूब भी कह रहा भाई इतने तो हमने बनाए भी नहीं जितना तू देखना चाह रहा है, थोड़ा सा समय दे, हम क्रिएटर्स को बोलते हैं कुछ कंटेंट बनाए। तो तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, वो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि YouTube का शॉर्ट यहां पर खत्म कैसे हो गया। लेकिन वो माना नहीं, उसने और भी एप्स डाउनलोड करी, कुकू एफएम में, हाँ, वो कहानियां सुन रहा है। फिर वहां की भी सारी कहानियां सुनने के बाद वो आया क्लास में और फिर बोलता है सर हमें एक स्टोरी बता दो। तो उसी बच्चे की अगर हम लोग बात करें, आगे भविष्यवाणी में यह हुआ कि वो स्टोरी सुनता रहा, कभी कुकू एफएम सुना, कभी यूट्यूब सुना, कभी इधर सुना, कभी उधर सुना, कभी पनवाड़ी पर सुना, कभी पेड़ के नीचे छुप के सुना, कहानी ही कहानी चलती रही। जब रिजल्ट वाले दिन आया तब पता चला, ठीक है, कि वो जो दुनिया जी रहा था वो अब टॉक्सिक हो चुकी है। उसके मम्मी पापा जिन्होंने उसको लैपटॉप दिया था, ठीक है, उसकी लैप जांग, जैसे वो था दुर्योधन था, वैसे जांग निकालने की बात हो गई। हाँ, यस। तो बेटा ये आप ही की कहानी है, ठीक है, ये आप ही की कहानी है, बाद में जाके बड़ी दर्दनाक होगी। कहानियां क्या सुन रहे हो बे, चुपचाप अपनी कहानी बनाओ। हाँ, यस, गधा कहीं का, कहानी चुटकुला सुनने आया है ये। लपड़ मारू तेरे को, चलो यहां पर 5 मिनट। मोटिवेशन चाहिए इनको, 5 मिनट में ऐसा पता नहीं क्या मिल जाएगा इनको कि भैया पूरा दिन पढ़ेंगे ये। भाई देखो, सीधी सादी बात है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड करता है कि तुम कितने मोटिवेटेड रहोगे। अगर तुम्हें पढ़ना होगा तुम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पढ़ लोगे, नहीं पढ़ना होगा तो 1000 बहाने बनाओगे, कहोगे कि हमसे हो नहीं पा रहा है, तो उसके एक्सक्यूजेस बनाओगे, ठीक है। जिस दिन तुम्हारा क्लियर होगा कि हमें पढ़ना है तो अपने आप पढ़ने लगोगे, कोई किताब भी छीन लेगा तब भी तुम किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके पढ़ लोगे। यस, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। बेटा पेन कहां गया, पेन से मैं लिखता हूं। अबे पेन कहां गया, अरे ओ पेन कहां गया। पेन से याद आया, वो मेरा दिल भी ले गई, वो मेरा चैन भी ले गई, और हद तो तब हो गई जब वो मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गई। ठीक है, पेन नहीं मिल रहा भाई साहब, ठीक है, कहां गया दूसरा। कल मैं कमेंट पढ़ रहा तुम्हारे, एक कह रहा भाई राजपूत सर ने तो हमारी इतनी तारीफ कर दी अलग सर के सामने, और तूने क्या करा है, चुगली करी ऊपर से। यही होता है भाई, जब प्रिंसिपल आते हैं ना तब हमें क्या करना होता है, जैसे अरे सर वेरी गुड क्लास, वेरी गुड क्लास सर, वेरी गुड, रेसिप्रोकेट करना होता है। हाँ, एटिकेट सिखाने पड़ रहे हैं। आ जाओ सर, एमएलटी का फुल फॉर्म, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, 11वीं में फेल होने वाले हो। सर हंस क्यों रहे हो, अरे मैं तो अंदर से बहुत दुखी हूँ बेटा, मैं क्या बताऊं, आप हमारे को दिख गए ना बेटा, मैं तो बस दुनिया को सोच रहा था दुनिया क्या करेगी, तो मुझे वो मिमिक करके आपको बताना पड़ेगा ना। एमएलटी की फुल फॉर्म, ये मास, लेंथ और टाइम है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके टर्म में तो उसको लिखने की कोशिश कर रहा है। क्या बोले रे, क्या बोले,
हे दादा रे दादा, कहाँ फंसा दिए रे, कहाँ फंसा दिए। सस्ते के नाम पे कहीं पर भी जब हो ना तो गड़बड़ हो सकती है, बात तो सही है। सर रिपीट कर दीजिएगा। और अगर कौन है तो उसका कौन कौन है तो उसका सर्विस। भाई मुक्का मार लूंगा अपने आप। सरफेस एरिया जो सर्कुलर पाथ है उस वो माना जाएगा कि जो क्या लिख रहा भाई, कौन सी भाषा है। बाहुबली का वो विडम्बड़ विडम्बड़ कर बोलने वाले को तो नहीं सिखाया था तूने। लवड़े न भोजन कौन है? रिपीट कर दीजिए बेटा, तुम्हें री और पीट अलग अलग होगा। रिपीट कर दीजिएगा। और कौन कौन है तो उसका सरफेस एरिया जो सर्कुलर पाथ है वो माना जाएगा कि जो उसका पता नहीं बीच में छोड़ दिया। लिखते लियो समझ लेगा टीचर। तो देखो आईआईटी का पास आउट है ना, तेज तो होगा, ये आधा ही बोल देता हूं, अब आगे तो नींद आ रहा। सो गए, पूरा भी नहीं लिखा है। कितने बच्चों के? अरे कौन गाली दे रहा है? फोन गया हमारा। बच गो भाई, बच गो। इसको थोड़ा दूर रखता हूं। सॉरी बेटा, हम तुमको डांटे थे, लगता है तुम हमको गाली देकर हमारा नुकसान कर रहा। हाँ यस सर। पावर -5 कैसे आई बेटा? ये तेरी रैंक आई है। पावर कैसे -5? बहुत इजी होते हैं भाई। सर देखने से तो गंदा लग रहा है बहुत। अरे देखने से तो तुम भी बहुत गंदे लगते हो। झेल रही है दुनिया, है ना, तो झेल लीजिए इसको। आ जाओ सर। बट E = MC² होता है। हाँ बेटा होता तो है, हर जगह लगा देना। मम्मी रोटी बनाने के लिए बोले बेटा आटा निकाल दो, तो मम्मी E = MC² होता है। पापा बोले बेटा नीचे चले जाओ, पापा E = MC² होता है। गधे। कोई फोन नंबर मांगे E = M। अरे सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहा है, कहां है? अरे इस सवाल में थोड़ा ना लगाना है। हाँ सर, x/रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है जिसका बाद में आया है। क्रिश बेटा एक्टिंग से समय मिल गया यहां पर आने में। x /रूट एरिया, रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है। क्या है? कौन से सवाल की बात कर रहा है बेटा? तेरे डाउट को अगर मैं क्लिक करूं तो यहीं पर लेकर के आ रहा है। x /रूट एरिया सॉल्व करके क्यूब से रूट सॉल्व किया है। क्रिश कहीं खुजली होती है ऐसा तो नहीं कि टांग से निकाल करके दूसरे रूम से हाथ आता है, कान के पीछे से घूम करके दूसरे हाथ के नीचे से खुजलाते हो? बता दो पहले। अगर ऐसे करते हो तो तुम सही करे होगे, कुछ भी करे हो। अरे भाई साहब जब डायरेक्टली हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? इसका रूट ले लूंगा, उसको क्यों सारी मैच एक ही सवाल में लगा देगा। एक तो पहली बात मेरे को समझ ही नहीं आया तेरा डाउट, लेकिन अच्छा डाउट था, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ भाई सर समझ नहीं आ रहा है। बेटा देखो दुनिया में बहुत सारी विडंबनाएं हैं। इंसान अभी तक ये नहीं सोच पाया कि हम हैं क्यों यहां पर। यस तो पूरी अगर देखा जाए ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड सो मच बट दे आर अनेबल टू फाइंड व्हाई वी आर हियर, व्हाई समवन हैज केप्ट अस ऑन दिस गोला प्लेनेट, व्हाई these all things are around us. Nobody has found it. But yes, somehow we have to make peace with it because we have to live 60-70 years on this planet. For that time, we have to accept that someone has kept us and we have to live peacefully here. तो समझना तो इसको बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी तो कुछ समझाया भी नहीं है मैंने, ये तो लॉजिक है। क्या समझ नहीं आ रहा है सोनम बेटा? अरे अभी तो कराया ही नहीं है, कैसे नहीं समझ? अरे रुको बेटा रुको, तुम थोड़ा सा घबरा गई हो, टेंशन ना लो। सर बीटा कैसे निकाला है? तो हॉस्पिटल में निकलता है बेटा। लेकिन अच्छा यहाँ वाला बीटा कह रहे हो?